आमद के साल पर दाग लग जाए और इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास लिखने वाले जब इतिहास पढ़ें और इतिहास लिखें तो ये भी कहने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे, उस साल भी बेटियों को जिंदा दफन किया था, जिंदा दफन किया गया था, उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे। इस दाग से बचाने के लिए अल्लाह ने उस पूरे साल में पूरी दुनिया में कहीं भी लड़के नहीं अता फरमाई, बल्कि महबूब की आमद की बरकत से सारी दुनिया को लड़के ही लड़के अता फरमाए। क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले लड़कियों को जिंदा दफन किया कर दिया जाता था। दूसरी तरफ हाल ये था कि अगर किसी के शोहर के इंतकाल हो जाता तो वो बिचारी औरत जो अपने सुहाग ही से महरूम हो चुकी थी, अरब की उस कौम का उस बेवा के साथ ऐसा सलूक होता था कि उस बिचारी बेवा को 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। वो बाहर नहीं निकल सकती थी, वो बनाव सिंगार नहीं कर सकती थी और अरब की गर्मी अल्लाह अल्लाह उसे मनहूस समझा जाता था और उसके मुंह पे कालक लगा करके मक्के की गलियों में घुमाया जाता था, अरब की गलियों में घुमाया जाता था। ये हाल था। बेवाओं की चीखें निकली, उनकी आत्माएं तड़पी, उनकी रूहें मचली, रो रो करके परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करती हैं, मौला करीम कब तक हम ज़हमतें बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक हमको काली कोठरियों में काली कोठरियों में बंद किया जाता रहेगा, मौला करीम कब तक हमारे मुंहों को काला किया जाता रहेगा। दूसरी तरफ ये बेवाएं रो रो करके कह रही थी, परवरदिगार आलम कब तक हमको जलील किया जाता रहेगा। या अल्लाह ज़हमत बहुत हो गई है, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। और छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके कहती थी, मौला करीम कब तक हमको जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक बेटियां गड्ढों के हवाले होती रहेंगी, कब तक बेटियों को हकीर निगाहों से देखा जाता रहेगा। मौला बेइज्जती बहुत बर्दाश्त कर ली, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। तो बेवाओं की चीखें, बेटियों की आहें बाबे इजाबत से टकराई तो अल्लाह का करम हुआ और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पर हजरत अब्दुल्लाह के घर में पैगंबर इस्लाम की दुनिया में आमद होती है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों ने हम दोषे खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे नबी की आमद से पहले ये हाल था। क्यों भाई आप लोग सुनने के मूड में नहीं है क्या? लग तो ऐसे ही रहा, 13 साल से बराबर जलसों में आना जाना होता है तो चेहरा देख के पढ़ लेते हैं कि क्या कैफियत है। तो थोड़ा सा सलीके से, मोहब्बतों के साथ, एहतराम के साथ तशरीफ रखें और ऐसा माहौल ना पैदा करें कि बस अब चलना है और 5 मिनट में चलना है और 10 मिनट में चलना है। चले जाइएगा, रोज तो सोते हैं। ये मुक़द्दस लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, है ना। हाँ, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए हजरात, जरा ज़हनों को करीब फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा खानदान देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अरब को चुना है और अरब में से मुदर को चुना है और मुदर की औलाद से कुरैश को चुना है और कुरैश की औलाद से हाशिम को चुना है और हाशिम की औलाद से मुझे चुना है। मैं सबसे आली नस्ब हूं, सबसे आला खानदान का हूं। सुभान अल्लाह, यह है मेरे नबी का खानदान। अगर आप इनके अशद रजा के खानदान की बात करोगे तो 2-4 बुजुर्गों के नाम इन्हें याद होंगे। अगर मेरे खानदान की आप बात करेंगे तो मैं अपने वालिद का नाम गिना सकता हूँ, दादा का नाम गिना सकता हूँ, परदादा का नाम गिना सकता हूँ, उनके वालिद का नाम गिना सकता हूँ।
यानी मेरे आबा उस्ताद में लास्ट नाम मरहूम अब्दुल्ला है, जिनका नाम मुझे याद है। उनके बाद मेरे खानदान में कौन लोग थे, गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकता कि सब खुदा परस्त ही थे, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता। हिंदुस्तान के अक्सर लोगों के हालात यही हैं, खानदानी हालात यही हैं कि कहीं ना कहीं हमारे आबा व अजदाद में माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह खुदा परस्ती के अलावा कुछ और भी होता होगा। ना मैं यकीन के साथ रद्द कर सकता हूँ, ना यकीन के साथ आपसे हाँ कह सकता हूँ। तो हमें अपने नस्ब में 100% भरोसा नहीं कि हमारे आबा अजदाद सब के सब खुदा परस्त ही थे। लेकिन वल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी में मैं आज अल्लाह की कसम लेकर के आपके सामने कहना चाहता हूँ, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी के आबा अजदाद में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था, सब के सब खुदा परस्त थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा और बढ़ा दो यार, आवाज बड़ी कम जोर लग रही है माशाल्लाह। हाँ बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। चलो ठीक है, हाँ बस ठीक है, बस सीटी न मारा, बस ठीक है, जज़ा परेशान ना हो, बस ठीक है, अच्छा बोला। तो ये मेरे नबी का, मेरे नबी के आबा अजदाद की बात है ना। एहसान मानो गरीब नवाज का, अगर वो हिंदुस्तान में तशरीफ नहीं लाते तो मालूम नहीं हमें कलमा भी नसीब होता कि नहीं। अरे बोलो भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों के आबा अजदाद को कलमा किसने पढ़ाया? गरीब ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने। दुनिया जानती है यार, आप लोग नहीं जानते, सब जानते हैं मगर बोल नहीं रहे हैं आप। हमारे आबा अजदाद को कलमा पढ़ाया है गरीब नवाज ने, बस बहुत ठीक है बाबू। इसलिए अजमेर शरीफ जाने को शिर्क और बिदात न कहा करो। जो नहीं जा रहा वो ना जाए, जो जा रहा उसे जाने दिया करो। कोई हमें कर्ज देकर हम पर एहसान करता है, बीमारी में कोई हमारी मदद कर कर हम पर एहसान करता है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज वो हैं कि जिन्होंने हमारे आबा उस्ताद को कलमा पढ़ा करके हम पर एहसान किया है। कहें सुभान अल्लाह। अब आइए, मेरे नबी का खानदान आपने समाप्त कर लिया, ऐसे है मेरे नबी, सुभान अल्लाह। यानी दुनिया में सबसे बेहतरीन खानदान मेरे नबी का। अब जरा नाम सुनिए, ये बुखारी शरीफ कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। तवज्जो से सुनिए, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके ज़हनों तक कुछ बातें पहुंचे। कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ा मकाम है बुखारी शरीफ का, वो हदीस की किताब है। उसी बुखारी शरीफ किताबो मनाकिबिल अंसार बाबू मबासिन नबी में है अपने नबी का शजरे नसब जो बुखारी शरीफ में है, यानी मेरे नबी के आबा उस्ताद का नाम मैं आप हजरात को सुना रहा हूँ। मेरे नबी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे चूम लीजिए, चूम लीजिए, यही तो एक नाम ऐसा है जो चूमे जाने के काबिल है। बोलो भाई बोलो। और चूमना शिर्क नहीं है, वरना मसाइल पैदा हो जाएंगे। कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपने सुन लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला। कहें सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल्ला। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के, और हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, और हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसै के, हजरत कुसै बेटे हैं हजरत किलाब के, हजरत किलाब बेटे हैं हजरत मुर्रा के, हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के, हजरत काब बेटे हैं हजरत लुई के, हजरत लुई बेटे हैं हजरत गालिब के, हजरत गालिब बेटे हैं हजरत फहर के, हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के,
हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नदर के, हजरत नदर बेटे हैं हजरत किनाना के, हजरत किनाना बेटे हैं हजरत खुजैमा के, हजरत खुजैमा बेटे हैं हजरत मुद्रिका के, हजरत मुद्रिका बेटे हैं हजरत इलियास के, हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के, हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निजार के, हजरत निजार बेटे हैं हजरत माद के, हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान के। कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के आबा अजदाद के वो नाम हैं जो बुखारी शरीफ में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे हमारे खुतबा हजरत अदनान हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सुनाते हैं। भाई उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, वैसे मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने कहीं पढ़ा हो, इसलिए बेहतर है कि हजरत अदनान तक ही सुनाया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब अपना शदर नसब बयान करते थे तो हजरत अदनान तक ही बयान करते थे। सुभान अल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं कि हजरत अदनान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और हजरत इस्माईल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो मेरे नबी हजरत आदम की औलाद हैं, मगर ये भी मत भूलना मेरे नबी ये भी फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ उस वक्त ही। तो ये माइक ऐसे चलेगा भाई सलीम भाई हैं। चलो अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको सलामत रखे। भाई ये वाला माइक देखो, आप लोग को जाना नहीं है, इंशाल्लाह पूरी तकरीर सुनिए। ये कैसा बोल रहा? हेलो हेलो। माँ है हजरत आमीना। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आमीना बेटी हैं हजरत वहब की, हजरत वहब बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत ज़ोहरा के, और हजरत ज़ोहरा बेटे हैं हजरत किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपने वालिद की तरफ से और माँ की तरफ से मिल जाया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। अब भाई इतनी बातें मैंने अर्ज कर दी, अब आप जरा सहनों को करीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? बड़ा मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? बड़ा मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, ये भी मशहूर है। अब आइए, उसी दिन हुजूर का मिलाद है, उसी दिन हुजूर की वफात है, तो जश्न मनाया जाएगा या गम किया जाएगा? भाई तवज्जो चाहूंगा सबकी। दलीलें पेश कर रहा हूं तो हदीसों से, अगर कोई मेरी बात का जवाब दे सके तो जवाब दे दे, अगर हवाला गलत साबित करे तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन बुखारी शरीफ से यह साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए हैं। यही वजह है कि मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। मेरे नबी हर पीर, आजकल लोग कुछ लोग कहते हैं कि नबी ने अपना मिलाद मनाया है जो सलीम कलीम मना रहे हैं, जो सलीम कलीम मना रहे हैं। क्या नबी ने अपना मिलाद मनाया है? जी मौलवी साहब मनाया है, मगर आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ो मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे, और इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू कतादा अंसारी। अल्फाज सुनिए हुजूर के, इन अल्फाज सुनिए हदीस के। इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूँ कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ था और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो भाई बहुत सारे हजरात जश्न ईद मिलादुन नबी में झंडे लहराते हैं, जुलूस निकालते हैं, सुभान अल्लाह, वो मिलाद मनाते हैं। तो ए नबी के आशिकों, जुलूस भी निकालो, झंडे भी लहराओ, लेकिन कभी कभी पीर के दिन रोजा भी रख लिया करो, ये भी तो मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन जिन्हें जुलूस से परेशानी है, झंडों से परेशानी है, तो हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे। आप कम से कम ये तो हदीस से साबित है, तो आप रोजा ही रख लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुन्नी मिलाद मनाते हैं। मिलाद का मतलब होता है पैदा होना, और मिलाद मना करके हम शिर्क की जड़ें काटते हैं और ये बताते हैं कि हुजूर पैदा हुए हैं, क्योंकि अल्लाह की शान लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा। हम बताते हैं हुजूर पैदा हुए हैं, इसलिए मेरे नबी खुदा नहीं है, मगर ये भी कहूंगा कि खुदा से जुदा भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई काम करना है इंशाल्लाह। मुफ्ती तबरेज आलम रामपुरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो फरमाए। तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? आप किसी मौलाना को मानते हैं, आपकी मर्जी, आजाद हिंदुस्तान है, किसी को मानो, मगर बात हक लगे तो कबूल कीजिएगा, तायीद कीजिएगा। गलत बोलूं तो खड़े होकर आपको इतराज करने का हक है। हजरात जरा तवज्जो कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। बुखारी शरीफ से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए हैं। तवज्जो से सुने भाई। सलीम भाई बिल्कुल तवज्जो, सारे काम छोड़ दीजिए, बस तवज्जो से सुनिए। बिल्कुल पानी भी नहीं आना चाहिए, चाय भी नहीं आना चाहिए, कभी कभी प्यासे भी रहा करो, तभी तो करबला की अहमियत को समझोगे यार। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? इसमें मौर्रिखीन का इत्तिफाक है कि पीर के दिन पैदा हुए। महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का। तारीख कौन सी थी? इसमें इख्तिलाफ है। बाज हजरात ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ लोग यूं कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। शायद यहीं से इल्लत है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। लेकिन जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन 20 अप्रैल 571 ईसवी सुबह सादिक के वक्त में रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरियां खत्म हो रही थी, उजाले फैल रहे थे, कलियां तबस्सुम रेज थी, बुलबुलें बुलबुलें नगमे गा रही थी, कायनात हस्ती इश्को मस्ती में डूबी हुई थी, नूर की बरसात हो रही थी। मक्के की धरती पर काबतुल्लाह के सामने हजरत अब्दुल्लाह के घर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मेरे नबी हजरत आमिना के पेट से पैदा हुए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। तो भाई मैंने ये कहा है कि इख्तिलाफ है कि हुजूर पैदा किस तारीख को हुए, इसमें इख्तिलाफ है, मगर जमहूर मौर्रिखीन कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। अब जरा सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई, विसाल कब हुआ, इसमें भी मौर्रिखीन का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी पीर के दिन हुआ है, सपहर के वक्त में, दोपहर के बाद सपहर, दोपहर के बाद का जो हिस्सा आता है उसे सपहर कहते हैं। पीर के दिन हुजूर का विसाल भी हुआ। महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल का। तारीख कौन सी थी? इसमें भी इख्तिलाफ है।
इसमें भी इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा ये कहते हैं, जमहूर मुर्रिखीन का ये कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 बिलअव्वल शरीफ को पैदा तो हुए हैं, लेकिन 12 बिलअव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल नहीं हुआ है, ये जमहूर मुर्रिखीन कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ बुजुर्गों ने भी लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी 12 बिलअव्वल शरीफ ही को हुआ है। चलिए अब मान लेता हूं मैं कि 12 बिलअव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 बिलअव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ, तो एक ही दिन विलादत है, एक ही दिन वफात है, तो उस दिन खुशी मनाना चाहिए या गम करना चाहिए, ये एक सवाल है। और तो हदीस की रोशनी में इसका जवाब अगर आपको पसंद आए, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत बरसे और सच बोलूं तो हक की ताईद के लिए आपसे अर्ज करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इब्न माजा शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अरे बोलो भाई, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहाँ और दिनों से भी बढ़कर के है। और उसी हदीस में है, आका फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। बाज लोग जुमा भी नहीं पढ़ते, 5 टाइम तो छोड़िए, कभी कभी जुमा भी गायब, बस महीने में एक जुमा पढ़ लिया, एक छोड़ दिया। लेकिन ईद के दिन वो पहली सफ में मिलेंगे। और मेरे भाई ईदू भाई जरा सुन ले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे की अहमियत इसलिए ज्यादा है चूंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जुमे ही के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ था। और जुमे ही के दिन आका फरमाते हैं, एक घड़ी एक साथ ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल न करे। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है। अब वो घड़ी कौन सी है? पूरी तरह से तवज्जो, वो घड़ी कौन सी है? तो शारिहीन हदीस ने उसकी सराहत नहीं की है कि वो हदीस कौन सी है, वो घड़ी कौन सी है। जुमे के दिन वो घड़ी 24 घंटे में कभी भी आ सकती है हजरात। लेकिन बाज उलमा ने कहा है कि जुमे के दिन वो घड़ी जब आती है कि जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के दुआ के खत्म होने तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, हुजूर फरमाते हैं कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं बात, आका फरमाते हैं कि जुमे के दिन से फरिश्ते, आसमान, पहाड़, जिन, सारी मखलूकात डरती हैं चूंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। अब अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अगर गलत बोलूं तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत औस इब्ने औस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे का दिन इसलिए बेहतर है क्योंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ और जुमे ही के दिन सूर फूंका जाएगा और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने ये फरमाया तो सहाबा पर खौफ इलाही से लर्जा तारी हो गया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो।
जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। भाई साहब अल्लाह के वास्ते तवज्जो फरमाइए, छोड़ दीजिए सारे काम, कोई जरूरत मुझे लगेगी मैं बताऊंगा, हदीस में डिस्टर्ब होता है। जुमे के दिन हुजूर फरमाते हैं जुमे के दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आपको पहुंचता है, लेकिन जब आप कब्र में तशरीफ ले जाएंगे, जब आप दफन हो जाएंगे तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप पर पेश किया जाएगा? तो मेरे नबी ने उस दिन फरमाया था इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है इब्ने माजा शरीफ में, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कहने दो गंगा बहड़ वालों, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हक्के खिताबत, हक्के खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को वफात हुई है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हमें नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो, नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करे तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। अरे यार नबी को जिंदा मानते हो कि मुर्दा? अरे बोलो भाई हमारा नबी गम वो मनाए जिसका कोई मर गया हो। हमारा नबी, अरे जोर से बोलो, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है। ये हमारा डंक की चोट पर ऐलान है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता। और कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। ईमानदारी से बताइए, आप लोग मुर्दे का कलमा पढ़ते हो या जिंदे का? तो जब जिंदे का कलमा पढ़ते हो तो जिंदे का गम नहीं मनाया जाता, जिंदे का जश्न मनाया जाता है। यही वजह है कि सारी दुनिया के औलिया का उर्स मनाया जाता है, नबी की मिलाद मनाई जाती है। हाँ, अरे सब दलीलें हैं मेरे पास शाहनवाज भाई। यही वजह है कि हम गम नहीं मनाते, हम जश्न मनाते हैं।
गम वो करे जिसका कोई मर गया हो। अल्लाह का शुक्र है हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन इमाम अहमद रजा दुनिया को समझा गए और यूं कह गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अरे बोलो भाई, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमने इमाम अहमद रजा का दामन इसीलिए थामा है कि उन्होंने नबी को जिंदा कहा है। जिस मौलवी ने नबी को मुर्दा कहा वो खुद मर गया। इमाम अहमद रजा ने नबी को जिंदा कहा तो हमारे आला हजरत भी जिंदा है। हजरत, इतना कहने के बाद अब आइए एक बात आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। अल्लाह ना करे अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए, होता ही है जब जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया, जिसकी मौत का वक्त हो गया वो मर जाएगा, उसको कोई जिंदगी नहीं दे सकता। मौत जिंदगी सब परवरदिगार के हाथ में है। बोलो भाई, लेकिन अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया तो वो बेवा हो गई। अब उसकी इद्दत क्या है? बेवा की इद्दत क्या है? अगर वो हमल से नहीं है तो बेवा की इद्दत 4 महीना 10 दिन है, और अगर वो हमल से है तो वज़े हमल यानी बच्चे की पैदाइश, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अब चाहे उसमें 5 महीना लग जाए, चाहे 6 महीना, चाहे 15 दिन, चाहे 8 दिन। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो गया तो उस बेवा की इद्दत, अगर वो हमल से नहीं है तो 4 महीना 10 दिन, और अगर हमल से है तो वज़े हमल यानी बच्चे की पैदाइश, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और उसके बाद उस औरत को यह इख्तियार है कि किसी भी मर्द से शादी कर ले, किसी भी मर्द से। अरे बोलो भाई, कोई भी औरत जिसका शोहर मर गया तो इद्दत गुजारने के बाद वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती? बोलिए आप। अरे भाई बोलो यार, बोलो। आप लोग तो बड़े खामोश बैठे हैं यार। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। तो बोलो भाई, कोई भी औरत इद्दत गुजारने के बाद, अपने शोहर के बाद, वो किसी से भी मर्द से निकाह कर सकती है क्योंकि उसका शोहर मर गया। तवज्जो! लेकिन जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो उस वक्त मेरे नबी की 9 बीवियां जिंदा थीं, हयात से थीं, और हजरत आयशा की तो उम्र भी काफी कम थी। मगर मेरे नबी की किसी भी बीवी के लिए यह जायज नहीं था कि किसी भी मर्द को अपना शोहर बनाए, किसी से भी अपना निकाह कर ले, क्योंकि दूसरा शोहर वो तलाश है जिसका पहला मर गया हो। मेरे नबी तो अभी जिंदा हैं, इसलिए उनकी बीवियों को हराम था कि किसी भी मर्द से शादी करें। हराम था मेरे नबी की बीवियों को, क्योंकि नबी अभी जिंदा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जब नबी जिंदा थे तो उन्हें दफन क्यों किया गया? तो भाई कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। शहीदों को कुरान ने जिंदा कहा है, तो जिंदों को दफन करते हो कि नहीं? बोलो। मेरे नबी आज भी रोज़े अनवर से तसर्रुफ फरमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हजरात, इतनी बातों के बाद अब आइए जरा तवज्जो कीजिए। मेरे नबी का सगा चाचा है अबू लहब। ये वही अबू लहब है जिसकी मजम्मत में पूरी सूरे अबू लहब उतरी है। कौन अबू लहब? हुजूर का सगा चाचा।